कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, हे चक्रराज, आपका कल्याण। मैं आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। हे सर्वेश्वर, आज आपने अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दी। मैं धरती पर आपके आदेश का अनुसरण करने ही आया हूं। मनुष्य जाति में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार कर रहा हूं। अभी आपको वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और कार्य करने, अतः आप आगे बढ़ें और अपना कार्य संपूर्ण करें। मनुष्य जाति अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई, उसे दंड न देकर उन पर अनुग्रह कीजिए, अनुराग कीजिए। हे सर्वेश्वर, मैं संसार के लोगों में आपकी भक्ति और सानिध्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं ताकि उनका कल्याण हो। परंतु हे जगदीश्वर, आपसे दूर होने पर जो विरह है उसे मैं कैसे सहन करूं? हे चक्रराज, मार्ग में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परीक्षा की घड़ियां आएंगी। ये विरह भी उसी परीक्षा का विषय वस्तु है, परंतु मैं आश्वस्त आप अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। हे सुदर्शन चक्र अवतार, आप कदापि चिंता न करें, मैं सदा आपके साथ। कल्याण। श्रीनिवास, हम यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। इसकी व्यवस्था करो कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो और सब भक्ति भाव से भजन कीर्तन कर सके। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, सब प्रबंध हो जाएगा। पद्मनाभन की पुण्य नगरी में किया ठहर कर कथा कीर्तन, आने लगे पुरी नर नारी, करते कथा श्रवण कीर्तन। तुमने देखा कैसे सभी लोग उस संत के भक्त बन गए हैं? जिसे देखो वही उनका शिष्य बन रहा है। सुना है वे वैष्णव संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। मैं भी गया था एक दिन, वहां सभी भक्त भजन कीर्तन में मग्न थे। वे साधु महाराज सबको उपदेश दे रहे थे कि श्री राधा कृष्ण की भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो क्या यदि मैं किसी और देवी देवता की भक्ति करूं वो अनुचित है? वैसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दो, वही संत दे सकते हैं। तब तो मुझे अवश्य ही उनसे मिलना होगा। कदाचित मेरी सारी दुविधाओं का निवारण मुझे मिल जाए। अवश्य मिलेगा। नगर के अधिकांश लोगों का भगवान निम्बरकाचार्य पर विश्वास है और मेरा भी मन है कि मैं इस संप्रदाय में सम्मिलित हो जाऊं। भगवान पर मेरी भी आस्था है, परंतु मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता। एक बार भगवान निम्बरकाचार्य के उपदेश सुनो, कदाचित आस्था उनमें अपने आप आ जाए और उनके स्वरूप में साक्षात ईश्वर की छवि दिखाई देती है। चलो
उनके पास ही चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, उनका निवारण हम गुरुदेव से चाहते हैं। गुरुदेव, ये दीनबंधु है, इनका एक प्रश्न है, निवारण कीजिए। अवश्य, कहिए दीनबंधु, क्या शंका है आपकी? भगवान, मुझे इतना ही जानना था कि मोक्ष प्राप्ति क्या केवल राधा कृष्ण की भक्ति से ही हो सकती है, किसी और देवी देवता की भक्ति से नहीं? सर्वप्रथम तुम्हें देवता और भगवान में क्या भेद है, इसे समझने की आवश्यकता है। वत देवी देवता तुम्हारे और हमारे जैसे 84 लाख योनियों में से एक है। उन्होंने बहुत दान, पुण्य, तप, यज्ञ, अनुष्ठान करके देवत्व, ऊंचे लोकों, स्वर्ग आदि को प्राप्त किया है, किंतु वो भी इस मायामय ब्रह्मांड के ही अंतर्गत है। परंतु भगवान अनंतानंद मायामय ब्रह्मांडों से परे दिव्य धाम में निवास करते हैं। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी और पुण्य समाप्त होने पर पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा। किंतु भगवान की उपासना करने से हम जन्म और मरण के चक्र से छूट जाएंगे। मैं समझ गया भगवान। देख रहे हैं पंडित, ये लोग बाहर से आके हमारे अधिकार पे डाका डाल रहे हैं। देख रहा हूं और यही सोच भी रहा हूं कि कुछ दिनों से जजमानों का आना जाना हमारे पास क्यों कम हो गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। कैसा उपाय पंडित जी? आशा है आपकी शंका का निवारण हो गया होगा। कुछ निवारण हो गया है, किंतु कुछ शेष है। आपके मन में जो दुविधा है वो भी बताइए। क्या केवल राधा कृष्ण ही भगवान के स्वरूप हैं? नहीं बत, भगवान के कई रूप हैं, जिनमें से सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण और इनके कई अवतार, जिनमें से श्री नारायण, भगवान श्री राम, वामन आदि, और इनके अलावा भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान श्री गणेश और इनके भी कई स्वरूप हैं। प्रेम की दृष्टि से मनुष्य के लिए सर्वोपरि उपलब्धि श्री राधा कृष्ण की भक्ति। ये जो लोग उनके पास जा रहे हैं, इन्हें समझाना होगा, अथवा उन्हीं के सामने उन संतों को पाखंडी सिद्ध करना होगा। अन्यथा जो लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं वो हमसे विमुख हो जाएंगे और हमारा जीवन यापन कठिन हो जाएगा। सत्य कह रहे हैं पंडित जी आप। हमें शीघ्र ही कुछ सोचना होगा। रामदास, सोचने में समय गंवाना व्यर्थ है। हमें अभी इस समस्या का निवारण करना होगा। कैसा निवारण पंडित जी? उन्हें चेतावनी देनी होगी और कहना होगा कि अभी के अभी बोरिया बिस्तर बांध के अपने साथियों के साथ शीघ्र यहां से निकल जाएं। तो फिर अभी चलते हैं पंडित जी। चलिए। नाश कीजिए। परमेश्वर को हम भली भांति समझते हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप है कौन और ये मूर्खतापूर्ण बातें कर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? बस और सुनो सब, तुम सब अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहां से निकल जाओ।
अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। और ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करके तुम हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हमें भली भांति पता है तुम नगर के इन लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे लिए उचित यही होगा, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, अन्यथा सही नहीं होगा। आप सब चिंतित ना हो। यदि मेरे यहाँ रहने से आप सबको कष्ट पहुंच रहा है तो हम कदापि यहाँ नहीं रहेंगे। वैसे भी हम यहाँ रहकर भगवान पद्मनाभन का ध्यान और आराधना कर रहे थे, और ये तो हम किसी भी स्थान पर रहकर कर सकते हैं। हम आपकी असुविधा का कारण नहीं बनेंगे। आज ही स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। तुम सभी के लिए यही उचित होगा। किंतु गुरुदेव, हम सब प्रस्थान की तैयारियां करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे। राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके। राधा कृष्ण। देखा, एक बार हमने चेतावनी दी, सब भयभीत हो गए। सत्य कहा पंडित जी आप। अब इनके पास जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। गुरुदेव, मुझे लगता है ये स्थान रहने के लिए उचित होगा। हम अपना अस्थायी आश्रम यहीं बना लेते हैं। अति उत्तम। गुरुदेव, हम इसकी साफ सफाई करके इसे रहने योग्य बना लेते हैं। उचित। सुन कर वचन कठोर दुष्ट के, शांत चित्त ही बने रहे। निंदा स्तुति सुख दुख में सम, प्रभु प्रेम में सने रहे। वाद विवाद किए बिन प्रभु ने, ऋषियों संग प्रस्थान किया। आसन लगा लिया जा वन में, वही नियम जप ध्यान किया। जप ध्यान किया।
कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। पंडित जी, सुना है उस संत ने यही कहीं वन में अपना डेरा जमा लिया है। हाँ, मुझे भी ये जानकारी मिली और ये अच्छा संकेत नहीं है। सुना है उसके यहाँ भी भक्त जाने लगे, किंतु अब हम क्या करेंगे? अब हमें इस समस्या का स्थायी निवारण करना पड़ेगा, अन्यथा हमें कोई नहीं पूछेगा। कैसा निवारण पंडित जी? वे ईश्वर के भक्त हैं, उन्हें ईश्वर के पास भेजना होगा। अर्थात हत्या? ये तो घोर अपराध है पंडित जी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारे लिए आत्महत्या के समान होगा। क्या ये अपराध नहीं है? ये भी तो घोर अपराध है। यदि उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती गई तो हमारा जीवन यापन कठिन हो जाएगा, और यदि उनके भक्त बढ़ते गए तो हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं पंडित जी। तो आज ही हमें इस कार्य को पूर्ण करना होगा। लगता है तुम सबको अपने जीवन से प्रेम नहीं है। मंदिर के पास से भगाया तो यहाँ आके अपना डेरा जमा लिया। आज और इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए। चलो, निकलो यहाँ से। ये स्थान इसी समय यहाँ से छोड़ दो। ये तेज कैसा? पंडित जी, कहीं ये कोई मायावी तो नहीं है? कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हे भगवान निम्बारकाचार्य, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन दुष्टों को सबक सिखा दूं। ये मूर्ख प्राणी है, कुछ अहित किए बिना इन्हें इस स्थान से निकाल दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। पंडित जी, ये कोई संत नहीं है,
संत के रूप में मायावी तांत्रिक है। हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम रात को छुपकर इस पे वार करेंगे ताकि ये इस जंगल से भी निकल के भाग जाए। नहीं, हम इनको जलाकर मार देते हैं, यही उचित होगा। हम रात्रि होने की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही सब सो जाएंगे आग लगा देंगे। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब भयभीत होकर चले गए। जी गुरुदेव, प्रतीत यही होता है कि कदाचित वे वन से बाहर ही चले गए। ज्ञानी मनुष्य भी कभी कभी मूर्खतावश विनाश के मार्ग पर चलने लगता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। प्रभु, मेरी उत्पत्ति तो आपके कारण हुई है और अब मैं आपकी भक्ति में समर्पित हूँ। आप जैसा आदेश करेंगे मैं उसी प्रकार निष्ठापूर्वक उसका पालन करूंगा। अवश्य। किंतु गुरुदेव, हम ऋषिवर को किस नाम से संबोधित करें? अभी तो इनका नामकरण हुआ ही नहीं है। ये तो अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। तो आप ही इन पर कृपा कीजिए गुरुदेव और इनका नामकरण कर दीजिए। इनकी उत्पत्ति गूलर अर्थात उदुम्बर के फल से हुई है, इसलिए आज से इनका नाम उदुम्बर ऋषि होगा। औदुम्बर ऋषि, अद्भुत। वत्स औदुम्बर, अब सदा ही हमारे साथ रहोगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य गुरुवर। आज इन पाखंडी संतों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा फिर किसी नगर में जाके लोगों को ठगने का तो साहस नहीं करेंगे। पंडित जी, कोई सोया नहीं है, किंतु सब सोए समान है। सब ध्यान निद्रा में मगन है। यही सही समय है, घास फूस बिछाकर आग लगा देते हैं। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप लोगों ने इस एपिसोड में देखा, निम्बार्क भगवान पद्मनाभ मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए और भक्ति के प्रचार के लिए और प्रेरित किया। फिर वहां पर भक्ति का प्रचार लगे करने। कुछ एक विद्वानों ने उनका विरोध किया और यहां तक कहा कि पद्मनाभपुरी को छोड़ करके चले जाओ यहां से। तो उस समय लगा कि अब हमको छोड़ के जाना ही चाहिए, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि यहां प्रचार करो भक्ति का।
अब छोड़ के जा भी नहीं सकते, अब क्या करें, चलो नगर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो नगर को छोड़ करके नगर से बाहर अपना डेरा जमा लिया। लोग वहां भी आने लगे, जहां फूल होते हैं वहां भ्रमर तो आते ही हैं। ये उनसे फिर सहन नहीं हुआ, फिर वो विप्रजन आ गए और लगे धमकाने कि जब हमने यहां से निकाल दिया फिर यहां क्यों डेरा जमा लिया आपने, यहां से चले जाओ दूर कहीं। अब क्या किया जाए, प्रभु की आज्ञा है कि यहां भक्ति का प्रचार करो, अब यहां से भी हटा रहे हैं। तो उसी समय एक लीला होती है। औदुंबर कहते हैं गूलर के वृक्ष को। तो औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से फल टूटा उसी समय और श्री निम्बार्क भगवान के चरणों का स्पर्श किया, और चरणों का स्पर्श करते ही ज्यों ही वो नीचे गिरा, तुरंत उसमें से एक ऋषि प्रकट हो गए। औदुंबर के फल से प्रकट हुए थे, इसलिए इस ऋषि का नाम हो गया श्री औदुंबराचार्य जी। इन्होंने फिर अपने तेज से उनको परास्त किया, वहां से भगाया। ये औदुंबराचार्य जी, इनके लिखे ग्रंथ हैं दो बड़े प्रसिद्ध। एक है श्री निम्बार्क विक्रांति, जो सूत्रात्मक श्री निम्बार्क भगवान का चरित्र उसमें लिखा गया, और आपकी दूसरी रचना है औदुंबर संहिता। हमने इस संहिता का पूरा अध्ययन किया, और जब हमने लगभग आज से 10-12 साल पहले औदुंबर संहिता को पढ़ा, तो उसी संहिता से हमने प्रेरणा ली चतुर्मास व्रत करने के लिए। तो ये ग्रंथ औदुंबर संहिता, ये सभी को पढ़नी चाहिए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। निम्बार्क भगवान ने लीला संवरण करने से पहले श्रीनिवासाचार्य जी को निमित्त बना करके जो भी उपदेश दिए, वो सब के सब उपदेश श्री औदुंबराचार्य जी ने लिपिबद्ध कर दी, और उसी ग्रंथ का नाम पड़ा औदुंबर संहिता। तो अपने तेज से औदुंबराचार्य जी ने प्रकट होकर के परास्त कर दिया, उनको भगाया वहां से। लेकिन कुछ समय के बाद जब श्री निम्बार्काचार्य भगवान अपने नित्य नेम के लिए ध्यान करने लगे, ऋषि मुनि भी सब ध्यान करने लगे, ध्यान अवस्था में देख करके वो फिर आए और उन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब की बार इनको जीते जी जला देना है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये सब जीते जी जल जाएंगे तो फिर हमारे आगे से कांटा निकल जाएगा। क्या कांटा था इस संत उनके लिए? ये कांटा थे, अब कोई हमको पूछेगा ही नहीं, सब इन्हीं को पूछेंगे। ये पूछ का चक्कर और कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई रावण ने, ऐसी वो भी इनकी पूंछ में आग लगाना चाहते थे। सोचा पूंछ में आग नहीं लगाना देना, इन्हीं में आग लगा देनी, और ऐसा वो प्लानिंग बनाने लगे। फिर क्या होता है ये आप देखेंगे कल। अब आपको मिलते हैं 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं प्रतिदिन 9:45 बजे रात्रि हम आते हैं चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के। तो तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।